बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम टेबल्स इन HTML पढ़ेंगे और टेबल जो है उससे पहले हम लोगों ने लिंक्स और इमेज मैप, ऑडियो और वीडियो की जो है वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है। काइंडली पुराने लेक्चर्स सुनते रहें और फिर सीरीज़ में आपको चीज़ें समझ आएंगी और आप अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। हमने आज पढ़ना है हाउ टू क्रिएट टेबल्स। उसके बाद लेआउट्स जो है वो हम टेबल्स की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन हम वो अब नहीं देखेंगे, हम सिर्फ टेबल्स को देखेंगे। टेबल जो होता है वो कलेक्शन होती है रोज़ और कॉलम्स की, मतलब रोज़ और कॉलम हमने बनाने हैं। ग्रिड की सूरत में हो सकता है, हम टेलीविज़न की लिस्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, टाइम टेबल, वो सारा कुछ इसके अंदर बनाया जा सकता है। बहुत सारी वेबसाइट्स टेबल्स का यूज़ करती हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा टेबल्स का यूज़ है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एज अ वेब डेवलपर जाना चाहते हैं तो टेबल आपको अच्छी तरह आना चाहिए। टेबल इज़ अ बेसिक टैग बट ग्रिप होनी चाहिए। टेबल की टैग टेबल ही होती है, ओपनिंग टैग होगी, क्लोजिंग टैग होगी। आप काइंडली स्क्रीन को अच्छी तरह देखते रहें और इसको एक्सरसाइज करें। टेबल का स्ट्रक्चर में हमें नेक्स्ट टैग जो चाहिए होती है वो TR होती है। TR का मतलब होता है टेबल रो, मतलब टेबल की टैग के अंदर हम TR यूज़ करेंगे, इससे एक रो क्रिएट हो जाएगी और इसकी भी क्लोजिंग टैग होती है। और TR की टैग के अंदर TD यूज़ करेंगे, टेबल डाटा, या फिर टेबल हेडिंग यूज़ कर सकते हैं TH। तो दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। दो सब की पेयर की सूरत में टैग होती हैं और कंटेंट यानी डाटा जो हमारा डिस्प्ले होगा वो TD के अंदर होगा, टेबल डाटा के अंदर। और TH हम यूज़ करते हैं जो फर्स्ट रो होती है ताकि हेडिंग क्रिएट हो जाए। तो चलते हैं जी। अब आपने ये कोड नोट करना है, इसको प्रैक्टिस में लेके आना है। टेबल और उसके बाद एक एट्रीब्यूट लिखा है बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह की चीज़ क्रिएट हो जाएगी आपकी इस तरह का कोड लिखने से। नेक्स्ट आपने रो बनानी है। रो के अंदर अगर आपने डाटा लेके आना है तो आपको कुछ ये करना पड़ेगा, TD और नेम, और TD को क्लोज कर देंगे तो ये आउटपुट आ जाएगी आपके सामने। नेक्स्ट आपने TD रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ भी लिखना हो तो वो कुछ इस तरह आउटपुट आएगी। आई होप सो आप लाइन बाय लाइन वीडियो को देख रहे हैं और कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख लें, TR की टैग को क्लोज किया, फिर नई TR यानी नई रो क्रिएट की, उसके अंदर अली बना और फिर नेक्स्ट उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा। तो ये एक टेबल क्रिएट करने के लिए आपको बेसिक सा कोड चाहिए। अगर आपने इससे ज़्यादा रो बनानी है तो आप उसी तरह चलते रहेंगे। ये देखें, ये कोड नोटपैड के अंदर लिखा हुआ है। आप ये काम नोटपैड के अंदर भी कर सकते हैं, ड्रीम व्यूअर के अंदर भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टूल हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप किस किस के अंदर HTML का कोड कर सकते हैं, कौन सी मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादातर लोग मोबाइल के ऊपर होते हैं। ये कोड भी नोट कर लें जो आपके सामने, इसके मुताबिक टेबल बनाने की कोशिश करें। ये आपके सामने आउटपुट है जो पीछे कोड देखा है। इस कोड को आपने प्रैक्टिस में लेके आना है। TH की टैग यहाँ पे यूज़ हुई है, टेबल हेडिंग, और ये इसकी आउटपुट कुछ इस तरह की है। ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है TH, अदरवाइज आप TD भी यूज़ कर सकते हैं। और TH और ये TR क्लोज होगी और फिर नई TR स्टार्ट यानी टेबल रो स्टार्ट, टेबल डाटा। तो नेक्स्ट टेबल डाटा है और आखिर पे TR को क्लोज कर दिए। हम 2 से ज़्यादा रो भी बना सकते हैं, जितनी रो चाहिए उतने TR लगा लें और उसके अंदर जितने आप TD लगाएंगे उतने ही कॉलम बनते जाएंगे। नेक्स्ट कुछ टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी कुछ टाइप्स हैं। टेबल के कुछ फुल टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ रो के हैं, कुछ सेल यानी TD के हैं। तो हम बारी बारी देखते हैं। बॉर्डर आपने देख लिया, अलाइन करना होगा तो अलाइन यूज़ कर लें। टेबल पूरा का पूरा अलाइन हो जाएगा सेंटर में, राइट या लेफ्ट। टेबल अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो जैसे लिखा हुआ इनमें से कोई एक यूज़ करना है आपने। BG कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर टेबल का चेंज किया जा सकता है। BG कलर इज इक्वल टू ग्रे। तो बैकग्राउंड यानी तस्वीर लगा सकते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह। टेबल बैकग्राउंड इज इक्वल टू, और उसमें आप लिखेंगे इमेज का, जैसे हमने पीछे क्लास नंबर 3 के अंदर पढ़ा था इमेज का। और हाइट विड्थ बड़ी ज़रूरी है। हाइट विड्थ एट्रीब्यूट टेबल कितना
हाइट विड्थ में होना चाहिए, उसको लाजमी देखें। सेल पैडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है और ये बताता है कि दो सेल के दरमियान कितना गैप है। सेल पैडिंग के मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसमें सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग हमने देखनी है और उसको आपको एरो लगा के मैं दिखा देता हूँ। दिस वन इज सेल पैडिंग। विद इन द सेल जो डाटा होता है नेम लिखा हुआ है और इस दीवार का जो सेल का बॉर्डर है ये जो है वो सेल पैडिंग है और ये जो दरमियान में दो सेल के गैप है इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। थोड़ा सा मैंने तेज करके बताया इसलिए ताकि मैं इस एग्जाम्पल पे आपको समझा सकूं। तो वापस चले जाते हैं, बेशक आप इस चीज़ को समझ लें। सेल पैडिंग, सेल के अंदर जो डाटा है और उसके बॉर्डर के दरमियान जो गैप है उसको सेल पैडिंग कहते हैं और सेल स्पेसिंग जो दो सेल्स के दरमियान गैप होगा उसको सेल स्पेसिंग बोलते हैं। और आप इसको पिक्सल्स में बताएंगे, सेल स्पेसिंग 50, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। हाइट विड्थ आप बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं, टेबल को अलाइन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपके टेबल के हैं। तो हम थोड़ा जल्दी चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन रो लेवल है। रो में भी हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। एक रो का अलाइन, बीजी कलर, बैकग्राउंड, एक रो जो है उस एक रो का अगर हमने कलर बदलना है, एक रो को लाइन करना है, एक रो के पीछे तस्वीर लेके आनी है, एक रो की हाइट और विड्थ को चेंज करना है, वो भी किया जा सकता है। जैसे कि आपके सामने TR हाइट इज इक्वल टू 20, विड्थ इज इक्वल टू 20, तो वो हाइट चेंज हो जाएगी। हाँ, ये एक नई चीज आई है, वी लाइन, वर्टिकल अलाइन। अगर आपका सेल बहुत बड़ा है तो उसके अंदर हम उसको टॉप, मिडल और बॉटम में डाटा को शो कर सकते हैं। तो ये चीजें एक रो के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, जैसे कि आपको अब इस एग्जांपल में नजर आ जाएगा वर्टिकल अलाइन कैसे किया हुआ है, वर्टिकल अलाइन टॉप। तो नेक्स्ट वन सेल लेवल है। सेल लेवल एट्रीब्यूट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रो स्पैन और कॉल स्पैन है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं अलाइन से कि सेल में डाटा कैसे अलाइन किया जा सकता है, सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, सेल का वी अलाइन कर सकते हैं। लेकिन रो स्पैन और कॉल स्पैन जिस बंदे को नहीं आता उसने टेबल नहीं सीखा, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो स्पैन को समझना पड़ेगा कि एक सेल दो रो के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं रो स्पैन। और अगर दो सेल के बराबर एक, यानी एक सेल दो कॉलम के बराबर होगा तो उसको बोलेंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन यानी उसका साइज बढ़ा दिया जाएगा। होप सो मैं आपको समझा सकूं ये एग्जांपल, और ये बहुत ज़रूरी थी आपको समझानी। TD कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। तो ये अब आप देखिएगा कि ये जो जगह है वो 2 के बराबर हो जाएगी। ये रो स्पैन 2 था तो नेम आपको नज़र आ रहा है, ये 2 रो है तो ये 2 रो के बराबर हो चुकी हैं। तो इस तरह अब आप देखते रहें, TR और OP इसके अंदर आ गया, DB इसी तरह। आपको कुछ भी सिर्फ एक दफ़ा बताना था कि देखें नेक्स्ट वन TD अली लिखा, वो नेम के नीचे आएगा। 75 ऊप के सब्जेक्ट में आए, 80 जो है वो DB के सब्जेक्ट के अंदर आए। तो शुरू में ही हमने इसको बता दिया है कि जी आपने इस सेल ने कितनी रो के बराबर होना है, रो स्पैन 2। अगर मैं 3 करता तो ये 3 रो के बराबर हो चुका होता और यहाँ तक शो होता। तो इस चीज़ को आपने क्लियरली, ये जो एट्रीब्यूट है इसको समझना है। ये रो स्पैन और कॉल स्पैन जिसको आगे वो ग्रिप कर जाएगा टेबल के ऊपर। कैप्शन का मतलब होता है कि ये एक टैग है, ये टेबल की टैग के अंदर यूज करते हैं और ये बताता है कि टेबल की हेडिंग, ये टेबल की टैग के अंदर यूज करते हैं। कैप्शन टेबल ऑफ द स्टूडेंट, तो ये उसके ऊपर शो हो जाएगा बिल्कुल इस तरह, तो टेबल ऑफ द स्टूडेंट। अगर हम कोई और टैग यूज करें तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो कैप्शन की टैग आपको बहुत अच्छा समझा सकती है कि ये यहाँ पे, इसमें आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन सही तरह नजर आएंगे। दिस वन इज अ रो स्पैन, रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर, नेम के ऊपर, और सब्जेक्ट कॉल स्पैन। इसमें कॉलम कितने कॉलम्स के बराबर है, 1 2 3। तो मतलब ये जो कॉलम है ये 3 कॉल स्पैन 3 यूज हुआ है इसके अंदर। इसमें रो स्पैन 2, इसमें रो स्पैन 2। और
पेज लेआउट यूजिंग टेबल। तो जब हम लेआउट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम टेबल्स का भी यूज़ देखेंगे। यहाँ तक थी आज की क्लास। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछा करें। अपना काम लाजमी साथ साथ प्रैक्टिस करें और उनको मुझे कहीं ना कहीं दिखाएं, फेसबुक पे सेंड कर दें, किसी न किसी तरह मेरे तक रीच आउट हों और फिर हम थोड़ा मिल के कोलैबोरेट करके आपकी गलतियाँ ठीक कर सकें। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।